अंबिका महारानी की जय। बोलिए गौरी मैया की जय। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को मंगलमय बधाई। नवरात्रि के अष्टम दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं महागौरी। महागौरी ती चाष्टमम। महागौरी 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति स्कंद मातेति पंचमी षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि च और महागौरी ती चाष्टम। महागौरी मैया 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप अत्यंत सौम्य स्वरूपा हैं। सदैव आर्द्र नेत्रों से भक्तों की ओर निहारती रहती हैं। भगवती अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेवा प्रमोदया। आप अत्यंत गौरवर्ण हैं। इतनी गौरवर्ण हैं कि आपकी उपमा शंख से, आपकी उपमा चंद्र से, कुंद आदि के पुष्प से आपकी उपमा दी जाती है। मां भगवती गौरी भक्तों की मनोवांछित समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। धन धान्य को बढ़ाने वाली, घर में प्रेम और अनुराग बढ़ाने वाली, जिनके घर में सदैव कलह होता है, उनको चाहिए कि अष्टमी के दिन अवश्य भगवती गौरी का पूजन करें। चाहे वह किसी के भी बीच में कलह क्यों ना हो, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, बंधु बंधु का हो, अन्य रिश्तेदारों का हो, उन्हें मां गौरी का पूजन करना चाहिए। मां गौरी की कृपा से उनके ग्रह कलह का अंत हो जाता है। भगवती गौरी वृखा रूढ़ा है, वृषभ पर विराजमान है। आपकी 4 भुजाएं हैं। आपके हाथों में जितने आयुध हैं वह सब श्वेत हैं और भगवती के वस्त्र भी श्वेत हैं, आभूषण भी सब श्वेत हैं। मां भगवती गौरी के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और बाएं हाथ में ऊपर वाले में डमरू है, जो सदैव भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और भक्तों के प्रमोद के लिए निनाद करता रहता है। एक हाथ में वर मुद्रा है, एक में झंडा दंडिका है। ऐसी भगवती महागौरी मैया। मां गौरी मैया की आयु 8 वर्षीय है। वह कभी 8 वर्ष से ऊपर की नहीं होती। भगवती की आयु चाहे जितनी हो जाए, किंतु वह इतनी ही आयु की दिखाई देती है। 8 वर्षा भवेत गौरी। हमारे यहाँ तो भारतीय सनातन परंपरा में शास्त्रों का प्रमाण भी माना गया है कि देवी कौन है। ऐसी भगवती देवी का आराधन पूजन जो भी भक्त करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रातः काल अष्टमी के दिन उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मस्तिष्क पर चंदन आदि लगावें, सूर्य अर्घ्य करें। उसके पश्चात पूजन कक्ष में पहुंच करके पटा बिछावें, उस पर श्वेत धवल वस्त्र बिछावें। मां की पूजा श्वेत चंदन से, श्वेत पुष्पों से करें। फिर तो सभी प्रकार के जो गंध आदि हैं सब लगाएं, किंतु भगवती देवी गौरी को श्वेत वस्तुएं अति प्रिय हैं। भगवान महादेव की अति प्रिया हैं। मां का नाम गौरी है।
ये अत्यंत गौरवर्णीय हैं, किंतु ने भगवान शिव का घोर तप किया। इतना तप किया कि इनका शरीर क्षीण होकर के कृश काय हो गया, यह काली हो गई। किंतु जब भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, तब भगवान महादेव ने इनको प्रसन्न होकर के गंगा के जल से स्नान कराया। और जब स्नान कराया तो यह पुनः उसी प्रकार गौर वर्ण कांतिवान गौरी बन गई। और महादेव के साथ आपका नाम जुड़ जाने से आप महागौरी कहलाने लगी। बोलिए महागौरी मैया की जय। पटे पर भगवती का चित्र रखें। चित्र ना मिले तो एक पान के ऊपर सुपारी रखें, उस पर कलावा रख दें, उस पर गंध अक्षत रख दें, पुष्प रख दें और उसी को भगवती गौरी का प्रतीक मानते हुए उसमें पूजन करें। जैसा कि सभी पूजन होते हैं वैसे ही पाद दर्ग आचमनियम, पुनराचमनियम स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, गंध अक्षत पुष्प अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर, फिर धूप दीप का दर्शन और फिर मिष्टान, सफेद मावे की मिठाई का भोग मां भगवती को लगावे और कदली फल का भोग लगा। कदली कहते हैं केले को। केले का छिलका उतार दें, उस पर बिल्व पत्र यदि मिलता हो तो बिल्व पत्र साथ में रख करके और भगवती को भोग रखें। तत्पश्चात मां की आरती उतारें, जय अम्बे गौरी की आरती करें और फिर भगवती को पुष्पांजलि दे करके एक परिक्रमा करें और उनसे अपनी कामना कहें। हे मां, हमारे समस्त कलहों को, समस्त विकारों को, समस्त जीवन के झंझावातों को हमारे जीवन से निकाल करके मां भगवती हमें शुद्ध अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्रदान कीजिए। सभी काम और दाम के पीछे पड़े हुए और अर्थ और काम में ही जीवन संपूर्ण हो जाता है, पर हे भगवती आपकी कृपा से हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर पावे, ऐसी भगवती से प्रार्थना करें। यह मां विद्या देने वाली हैं, धन देने वाली हैं और सबसे अधिक धैर्य जिनमें ना हो उनको धैर्य के लिए मां गौरी का पूजन जो करते हैं वह धीरे धीरे धैर्यवान हो जाते हैं। जिनको बात बात में क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाते हैं अथवा तो आवेश आ जाता है, उनसे मां गौरी की पूजन अवश्य करावें और मां गौरी की पूजन से उनकी इस प्रकार की जो कुचेष्टा है वह धीरे धीरे शमन की ओर चली जाती है और वह निर्मल मन के हो जाते हैं। उन सबको चाहिए कि चंदन पत्थर पर घिस करके श्वेत चंदन जो है उस चंदन से भगवती की अर्चना करें, अपने माथे पर लगाएं और चंदन की ही माला से इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार गौरी का ध्यान सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूल चंद्राधे धरे महावृषभवाहनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से भगवती की आराधना करें, ध्यान करें। मां सिंह पर भी सवार हैं। कहते हैं कि सिंह की सवारी माने सिंह इनको खाने के लिए आया था। मां तपस्या में बैठी थी
महादेव की प्रेरणा से सिंह के मन में आया कि अभी ये तपस्या कर रही हैं, ऐसे में मुझे खाना इनको ठीक नहीं, ये जब तपस्या से उठेंगी तब मैं खाऊंगा। महादेव की प्रेरणा, अन्यथा सिंह कहां ऐसा सोचेगा। वह सिंह में बैठ गया। भगवती तपस्या कर रही थी, वह भी तपस्या करता रहा। तपस्या में उसका शरीर भी क्षीण हुआ और भगवती का। जब महादेव आए तो दोनों के शरीर को पुष्ट कर दिया और भगवती ने उसको अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार शेर की सवारी मां गौरी की हुई। तो मां गौरी का जो इस तरह पूजन करता है, ध्यान करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और वह आत्मबल संयम से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीते हैं। इस प्रकार मां गौरी आप सबका मंगल करें, आप सबका शुभ हो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ जय महागौरी। हे दयामयी